आखिर जांच से आज क्या है? अगर जो भी हम लोग आरोप लगा रहे हैं, सरकार को लगता है कि आरोप बेबुनियाद है, तो सरकार को इस बात का पुष्टि करना चाहिए। आप तो बोल रहे थे कि हम हेमंत सोरेन जी से मिले हैं, तो फिर पीजीटी तरह तरह का जितने मिले हैं, बात की है। अरे हम तो बोले उसको सामने सामने बोले, मीडिया के सामने ही नहीं। यही बात हम जो बात मीडिया के सामने बोल रहे हैं, यही बात हम फेस टू फेस में भी बोले थे कि हाँ, कि जो है कि आपका सरकार ने हमको 12 को केस करा दिया, आप लोग ने कराया। आप लोग ने जो है कि छात्र आंदोलन में जब जब गए, चाहे मुख्यमंत्री आवास गए, विधानसभा घेराव गए, अपने लोगों ने लाठी दिया। अभी हम राजभवन के बाहर हैं, जहाँ पे धरना स्थल, जहाँ पे धरना दिया जाता है, वहाँ पे तमाम लोग जो है, तमाम स्टूडेंट जो है पीजीटी में धांधली कोई आरोप लगाते हुए जो है यहाँ पे धरने पे लगभग 20 दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज उन्हीं को जो है समर्थन देने के लिए देवेंद्र नाथ महतो, यानी कि छात्र हित में हमेशा जो आंदोलन करते हुए नजर आते हैं, वो आज इन्हें समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। क्या कुछ मामला है, सारी चीज़ों को जानते हैं और समझने का कोशिश करते हैं। देवेंद्र जी, जिस तरह से पीजीटी परीक्षा में धांधली को लेकर आप यहाँ समर्थन देने आए हैं, क्या गलती पाए हैं जो इन लोगों को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, ये पीजीटी के छात्र राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर हैं और आज 20वें दिन है। और 20वें दिन हम एज ए छात्र का आंदोलन को लेकर के जो आज हम पूरे राज्य को जगाए हैं, और JVKS केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष और JSSU प्रमुख होने के नाते आज समर्थन देने आए हैं। और पीजीटी का जो परीक्षाफल को देखते हैं तो इसमें बहुत बड़ा गड़बड़ी सामने आ रहा है। मात्र 4 सेंटर से 50% से ज़्यादा रिजल्ट सामने आ रहा है। इससे यही संकेत हो रहा है कि रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है, रिजल्ट में सेटिंग हुआ है, रिजल्ट में जो है कि पैसा का हेराफेरी हुआ है, यहाँ को नौकरी को बेचा गया है। और यह जो पीजीटी का परीक्षा लिया था, इसीलिए और ज़्यादा संदेह हो रहा है कि इसमें गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि ये वही एजेंसी है जो एजेंसी CGL का एग्ज़ाम लिया था, JSSC CGL का। और JSSC का CGL का एग्ज़ाम जब हम लोग आंदोलन किए थे तो पेपर लीक का सबूत आया था और इसको कैंसिल भी करना पड़ा। और उसमें जो है कि कई पेपर लीक करने वाले जेल भी चल गए हैं। और SIT के माध्यम से इस बात का पुष्टि हुआ था कि 30-30 लाख रुपया में क्वेश्चन लीक आउट किया गया था। तो आप बताइए कि वही एजेंसी पीजीटी में भी है, तो पीजीटी का भले अभी तक पुष्टि नहीं हुआ है, पेपर लीक हुआ था, तो कहीं ना कहीं एजेंसी पर सवाल खड़ा करते हुए हम कह रहे हैं कि अंदेशा है कि हो सके इसका भी पेपर लीक हुआ था। इसीलिए जाँच हर हाल में कराया जाए, क्योंकि जो सेंटर पर सबसे कम स्टूडेंट बैठे हैं वही सेंटर से मैक्सिमम टॉपर है, मैक्सिमम रिजल्ट है। तो इससे यह साबित होता है कि इसमें इस रिजल्ट में गड़बड़ी हुआ है। इसीलिए जांच होना चाहिए, CBI से ही जांच होना चाहिए, स्वतंत्र एजेंसी से जांच होना चाहिए, उच्च स्तरीय पारदर्शिता से जांच होना चाहिए, ताकि राज्य के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और साथ ही साथ ED से भी जाँच किया जाए। इसलिए ED से जाँच किया जाए क्योंकि JSSC CGL का पेपर लीक 30-30 लाख में हुआ था और वही एजेंसी पीजीटी भी लिया है। इसीलिए यह और भी बड़ा घोटाला का बू आ रहा है। इसीलिए इसका ED से भी जांच कराया जाए। आखिर जांच से आज क्या है? अगर जो भी हम लोग आरोप लगा रहे हैं, सरकार को लगता है कि आरोप बेबुनियाद है, तो सरकार को इस बात का पुष्टि करना चाहिए कि रिजल्ट पारदर्शिता है। ये लोग तो अपना कुर्सी पाने के लिए, कुर्सी पे फिर से बैठने के लिए अपना मदहोश हैं, सब सत्ता के अंधा हो चुके हैं। और ये लोग को छात्र का भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए आज हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री समेत महागठबंधन के सरकार से हम कहना चाहते हैं कि पीजीटी का मामला गंभीर मामला है, इसका CBI और ED से जांच कराया जाए। जिस तरह से राज्य में जब भी सत्ता में सियासी जो चीज़ चल रहा है वो कहीं ना कहीं गर्म है, और आप लोग बोल रहे हैं पीजीटी परीक्षा को लेकर जो है CBI की जांच की मांग कर रहे हैं। लगता है कि ये जो दो, जैसे चंपाई सोरेन जी थे, अब इस्तीफा दे दिए, हेमंत सोरेन जी आएंगे, तो क्या लगता है कि ये सब पॉसिबल है आप लोग का इतना जल्दी? अच्छा, कैसे पॉसिबल नहीं है? इसमें दिक्कत क्या है? इसमें तो आदेश तो करना है। ये लोग मुख्यमंत्री बदल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग जो है कि अपना पूरे लोकतंत्र को, पूरे सरकार को, अपने लोकतंत्र को परिवार तंत्र में बदल देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझिए, ज़मीन घोटाला से जेल जाने के और आने के क्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जाने के बाद क्या किया कि अपना धर्मपत्नी जी को विधायक बनाया, भाई साहब को मंत्री बनाया, और साथ ही साथ
अपने खुद फिर से मुख्यमंत्री बन गए। धर्मपत्नी जी तो जनादेश के से बनी है ना, वो तो जनता ने अच्छा, और कोई सोरेन नहीं थी क्या? नहीं, टिकट तो वही जीत गई ना, जनता ने प्यार दिखाया तभी तो जीत पाई है। एक बात बताइए, जो चुनाव प्रचार किया गया, जो खड़ा किया गया, और कोई दूसरा सोरेन नहीं थी, जो कोई दूसरा क्षेत्र का उरांव, कोई दूसरा मुंडा, कोई दूसरा हो, कोई संथाल, कोई नहीं थी क्या आदिवासी समाज में या मूलवासी समाज में? आप जब जेल में थे, जब हटवार जेल में बंद थे, आप तो बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन जी से हमारी मुलाकात भी हुई थी, तो इस विषय पर चर्चा नहीं हुई थी क्या? जब आप सत्ता में जब फिर से जाएंगे तो इस विषय को रखेंगे, क्योंकि आप तो बोल रहे थे कि हम हेमंत सोरेन जी से मिले हैं, तो फिर ही पीजीटी तरह तरह का जितने मिले हैं, बात की है। अरे हम तो बोले उसको, सामने सामने बोले, मीडिया के सामने ही नहीं। यही बात हम, जो बात मीडिया के सामने बोल रहे हैं, यही बात हम फेस टू फेस में भी बोले थे कि हाँ, कि जो है कि आपका सरकार ने हमको 12 को केस करा दिया, आप लोग ने कराया। आप लोग ने जो है कि छात्र आंदोलन में जब गए, चाहे मुख्यमंत्री आवास गए, विधानसभा घेराव गए, अपने लोगों ने लाठी दिया, FIR दिया, और अभी जो है कि जेल, जो है कि अपने FIR कराया, और भाजपा आजसू वाला हमको जेल भेज दिया गया। और आज हमारा पूर्वज जिस दीकू को भगाने की बात करता था, गाली देता था, उस दीकू लोग को यहाँ बैठाने के लिए क्षेत्रीय नेता लोग उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, जनता को दिग्भ्रमित कर रहा है। ऐसा में राज्य का क्या स्थिति परिस्थिति होगा, यह बहुत गलत हो रहा है। यही बात तो हम बोले। अभी चंपा सोरेन जी है जो इस्तीफा दे चुके हैं, हालांकि आज ही जो है शाम को हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। क्या बातें निकल के आएगी जब आप लोग का पीजीटी का मामला को जब वहाँ सरकार तक पहुँचाया जाएगा, चाहे आपकी बातों को वहाँ सुना जाएगा, तो क्या कुछ संदेश रहेगा सरकार की? सरकार से मेरा साफ संदेश है कि राजभवन के समीप जो 20 दिनों से पीजीटी के छात्र बैठे हुए हैं, इसके तमाम 200 मीटर के अंतर्गत कई मंत्री रहते हैं। दिन में दोपहर से सुबह शाम तक कई बार आना जाना होता है इस रोड में, लेकिन किसी ने अभी तक पूछने नहीं आया। इसीलिए तमाम जो मांगे हैं, इस राज्य के विश्वास के लिए, आने वाला पीढ़ी का भविष्य का सुरक्षित के लिए, जो है कि तत्काल मांग को पूरा करते हुए जो भी सेंटरों पर जो भी परीक्षाफल जारी किया गया है, जिसमें सेटिंग गेटिंग का संकेत है, जिसमें सीट पर धांधली का संकेत है, इस पर जांच कराया जाए, और जांच कराने के बाद जो है कि एक नियम कानून नीति बनाते हुए जो है कि यहाँ के लोगों को रोज़गार दिया जाए। भैया रोज़गार नहीं दिया जा रहा है, बहुत गलत हो रहा है यहाँ के छात्रों के साथ। क्या संदेश रहेगा तमाम पीजीटी के छात्र, क्योंकि अधिकतर छात्र को नियुक्ति पत्र पाने की खुशी है, कुछ लोग जो हैं यहाँ पे धरने पर बैठे हैं, तो किस तरह का बातें? देखिए, हाँ, इस चीज़ का हमको भी दुख लगता है कि चूँकि हम लोग इस पीजीटी का मामला को लेकर के जब आंसर की जारी हुआ था, जब ऑप्शन का फेरबदल हुआ था, उस समय से लगातार हम लोग लिख के दे रहे थे आवेदन के तौर पर। मतलब इतना प्रक्रिया लाने से पहले इसको करना चाहिए था। निश्चित ही कुछ छात्र जिसका सिलेक्शन होता है उसमें कुछ ही अगर जेन्युइन है तो उसको आहत होता है, लेकिन हम यही कहेंगे राज्य के तमाम पीजीटी के छात्र को, चाहे जिसका सिलेक्शन हुआ है या जो अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बात को सामने आकर के समन्वय बना करके अपने आने वाला भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक बात को समन्वय बनाना ही होगा कि जो भी धांधली हो रहा है, जब तक धांधली नहीं रुकेगा तब तक इस धांधली सब बढ़ता ही जाएगा। और एक ठोस रूप से ईमानदारी पूर्वक जो है कि एक नियमित नियुक्ति के लिए एक विश्वसनीय एजेंसी होना चाहिए, एक राज्य हित में नीति कानून होना चाहिए। इसको लेकर के एकजुटता के साथ जो है कि लड़ाई लड़ना होगा। आज जो है 13वां मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन जी जो है शपथ ग्रहण करेंगे, उसको लेकर क्या संदेश रहेगा? ये तो पूरा मजाक लग रहा है। राज्य के अंदर पता नहीं क्या हो रहा है, सबको कुर्सी चाहिए और कुर्सी के पीछे सब पागल है। पता नहीं कुर्सी से क्या इन लोग का मोह माया लग गया है कि ये लोग को जो बोलते हैं मीडिया के अंतर्गत कि यहाँ का आदिवासी, मूलवासी, जल जंगल ज़मीन, पहाड़ पर्वत, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, ये लोग जो बोलते हैं और कुर्सी के पीछे जो ऐसा अंधा टाइप से भागते हैं, तो हमको साफ लगता है कि ये लोग जो है कि दिखावा करते हैं। असलियत में कुर्सी के अलावा यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर, जल जंगल ज़मीन, पहाड़ पर्वत से कोई लेना देना नहीं है। तमाम पीजीटी के छात्र के लिए आगे क्या कुछ रणनीति रहेगा अगर आप लोगों की बातों को नहीं सुना जाए? ये JVKSS केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष JVKSS JSSU प्रमुख होने के नाते पूरे संगठन के तरफ से
आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि पीजीटी स्टूडेंट के साथ हैं और पीजीटी के इस आंदोलन पे हम लोग सड़क पे उतर करके उसी तर्ज पे हम लोग आंदोलन करेंगे जो आंदोलन का जिस आंदोलन के तर्ज पे हमारा परिचय है। आपके चैनल के माध्यम से जो राज्य के तमाम जनता ने सबसे ज़्यादा देखा था वो दृश्य, जो मुख्यमंत्री आवास घेराव का दृश्य है, वो विधानसभा आवास घेराव का दृश्य है, वो विधायक सांसद से लिखित समर्थन लेने वाला का दृश्य, वो दृश्य झारखंड बंद का दृश्य, वो डिजिटली आंदोलन लाखों लाख 8 लाख ट्वीट रिट्वीट करने का वो दृश्य फिर से देखने को मिलेगा। चूँकि राज्य के छात्र के आंदोलन से जो पहचान मिला है, जो विश्वास राज्य के जनता ने जताया है, उस विश्वास को हम लोग कायम रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हैं और नियोजन नीति के तर्ज पर आंदोलन करने के लिए ये बाध्य होंगे अगर इनके बातों को नहीं सुना जाएगा। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।